हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। यहाँ पे जान लो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ना बम्पर वैकेंसी निकाली गई, जहाँ पर 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन उम्मीदवारों के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जहाँ पर आपकी सैलरी 30,000 तक हो सकती है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन झारखंड के हजारीबाग जिले से ये नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसके बारे में बात करेंगे, जहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए, काउंसिलिंग के लिए, इसके अलावा भी अन्य पद निकाले गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी नोटिफिकेशन बहुत पहले ही जारी कर दी गई है। अभी तक आप इसके लिए आवेदन नहीं किए हो, करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखने का प्रयास करना, ताकि आपको बहुत सारी जानकारी और कैसे आवेदन करोगे आदि चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर जान लो, ये जो वैकेंसी ना झारखंड के हजारीबाग से निकाली गई, जहाँ पर पदों की संख्या 160 प्लस है। ठीक है, आप झारखंड के किसी भी जिले से हो, यदि आप इसके योग्य हो तो आवेदन कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया आपको ऑनलाइन माध्यम से करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 7 अलग अलग प्रोग्राम के लिए लगभग 160 प्लस पद है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये वैकेंसी पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाली गई है और आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। आइए इसके पदों के बारे में, सैलरी के बारे में और पदों की संख्या के बारे में जाने। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके पदों की संख्या के बारे में बात करें तो ऑलरेडी हमने बता दिया कि 160 प्लस है, जहां पर ANM के लिए 28 प्लस है, वहीं पर स्टाफ नर्स के लिए 46 है। यहाँ पे डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं नीचे लगा दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देख लो कि ANM से रिलेटेड वैकेंसी निकाली गई, जहाँ पर आपकी सैलरी 11,000 प्लस है। यदि आप 12 पास कर चुके हो और इससे रिलेटेड ANM से रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो आवेदन कर सकते हो। वहीं पर स्टाफ नर्स के लिए यदि आप 12 के बाद नर्सिंग कर चुके हो, ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, जहाँ भी आपकी सैलरी 16,000 प्लस होगी। वहीं पर रेफ्रिजरेटर मैकेनिक से रिलेटेड आपने 10 के बाद ITI किया है और 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी सैलरी 13,000 प्लस है। लैब टेक्नीशियन के लिए यदि आप 12 के बाद, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई कोर्स किया है, एक्सपीरियंस है, तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी सैलरी 10,000 प्लस होगी। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर देख लो, यदि आपने डिप्लोमा फार्मेसी में किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी सैलरी 12,000 प्लस होगी। ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में या IT फील्ड में और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी सैलरी 15,000 प्लस होगी। आयुष फार्मासिस्ट से रिलेटेड आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है, ठीक है, या होम्योपैथी से रिलेटेड आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है, या यूनानी से रिलेटेड, तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सैलरी 10,000 प्लस होगी। एक्सरे टेक्नीशियन से रिलेटेड आपने कोई डिप्लोमा किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी सैलरी 16,000 प्लस होगी। यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जान लो कि ऑक्सीजन ऑपरेटर से रिलेटेड आपने 10 के बाद ITI किया है, ठीक है, और 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आप आवेदन कर सकते हैं, जहाँ आपकी सैलरी 17,000 प्लस है। ठीक है, फार्मासिस्ट से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बता दिया, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपकी सैलरी 12,000 प्लस होगी। NM से रिलेटेड भी मैंने बताया, नर्स हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी रिपीटेड है। लैब टेक्नीशियन भी रिपीटेड है, यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा न्यूट्रिशनल काउंसिलिंग से रिलेटेड आपने कोई मास्टर डिग्री किया है इन फूड या न्यूट्रिशन में और आप फीमेल हो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, जहाँ आपकी सैलरी 15,000 प्लस होगी। इसके अलावा NM से ऑलरेडी मैंने बता दिया, नर्स हो गया। यहाँ पे देख लो कि GNMs और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड वैकेंसी निकाली गई, इससे रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ आपकी सैलरी 18,000 प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन ऑलरेडी ये चीज़ हमने रिपीटेड है, यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए भी वैकेंसी, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी लिया है और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ आपकी सैलरी 26,000 प्लस है। यहाँ पे देख लो कि साइकेट्रिक सोशल वर्कर से रिलेटेड आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लिया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ आपकी सैलरी 29,000 प्लस है। इसके अलावा हॉस्पिटल अटेंडेंट, यदि आप 10वीं पास हो और 2 साल का इस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, आवेदन कर सकते हो, आपकी सैलरी 15,000 प्लस होगी। इसके अलावा सैनिटरी अटेंडेंट से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है, आप 10वीं पास हो तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ आपकी सैलरी 15,000 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा काउंसिलिंग के लिए भी है, यदि आपने ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस या डिग्री या डिप्लोमा काउंसिलिंग में किए हो, 2 साल का एक्सपीरियंस है, आवेदन कर सकते हो, जहाँ आपकी सैलरी 10,500 रुपये होगी। ठीक है, यहाँ पे देख लो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर के लिए भी वैकेंसी, यदि आपने MBA या PG डिप्लोमा किया है और 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ आपकी सैलरी 20,000 प्लस होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देख लो HIV सुपरवाइजर के लिए भी वैकेंसी, यदि आप ग्रेजुएट हो और कंप्यूटर में डिप्लोमा किए हो या कोई कोर्स किए हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास बाइक है या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 27,000 प्लस है। ठीक है, अकाउंटेंट से रिलेटेड भी वैकेंसी है, यदि आपने ग्रेजुएशन इन कॉमर्स में किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी सैलरी 12,000 प्लस होगी। STS से यहाँ पर देख सकते हो, यदि आपने बैचलर की डिग्री लिया है और साथ में इस फील्ड से रिलेटेड
कोई डिप्लोमा कोर्स किया है या फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग से रिलेटेड कोई कोर्स किया है, आपके पास बाइक्स है, लाइसेंस है, तो आवेदन कर सकते हो। एक्सपीरियंस है तो भी आवेदन कर सकते हो, जहाँ आपकी सैलरी लगभग 20,000 रुपये होगी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी वैकेंसी निकाली गई ना, उसके लिए जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, जो मेल कैंडिडेट है, उनकी आयु सीमा अधिकतम 35 वर्ष, और वहीं पर BC1 और BC2 के लिए अधिकतम आयु सीमा 37, महिलाओं के लिए जो सभी वर्ग से आती है उनकी आयु सीमा अधिकतम 38 ईयर्स, ST और SC के लिए 40 वर्ष है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि सामान्य OBC और EWS से आने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपया, वहीं पर SC ST और महिला के लिए 200 रुपया। ठीक है, और इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो आवेदन कैसे करोगे, तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर लिंक करोगे, मतलब क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, आप घर बैठे इजीली आवेदन कर पाओगे। ठीक है, इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी आपके मन में विचार है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, चलो बैठिए।